हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारत जो देश है वो दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है, ऐसा हम सब जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भारत के अंदर हुई हैं जो सर्वप्रथम भारत में ही हुई है। आज इसी कड़ी में हम इस वीडियो में देखेंगे कि पहला विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में पहली बार स्थापित किया गया था वो भारत में ही था। जो विभाजन के बाद आज के दिन हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है। और ये भारत की ही देन है कि इतना बड़ा उस समय का विश्वविद्यालय जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जहाँ डॉक्टर बनते थे। और उस विश्वविद्यालय का नाम, जैसा कि हम सबको पता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। आज हम इस वीडियो में इसी विश्वविद्यालय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में तक्षशिला गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्व का स्थान था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले के एक तहसील में है। दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे मार्गों में से एक, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड बोलते हैं, इसी विश्वविद्यालय के बहुत पास से होकर गुजरता है। यूनेस्को ने 1980 में इस स्थल को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। वर्ष 2010 की एक रिपोर्ट में तक्षशिला को विश्व विरासत फंड ने उन 12 स्थलों में शामिल किया जो अपूरणीय क्षति होने के कगार पर हैं। वैसे तो गांधार की चर्चा विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में होती है, मगर तक्षशिला की जानकारी सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष थे, जिन्होंने इस शहर की नींव रखी, जिसमें बाद में विश्वविख्यात तक्षशिला विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार पणिनि, जो कि संस्कृत व्याकरण के जनक थे और जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था, मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जीवक जो कि आयुर्वेदाचार्य थे और महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे, कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत जैसे महापुरुषों ने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। कौटिल्य या चाणक्य, जिसने कि अर्थशास्त्र लिखा और भारत के बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व बने, उन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की और फिर इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे। प्राचीन तक्षशिला के खंडहरों को खोज निकालने का प्रयत्न सबसे पहले जनरल कनिंघम ने शुरू किया था, किंतु ठोस काम 1912 ईस्वी के बाद ही भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू हुआ। तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना लगभग 700 वर्ष पूर्व की गई थी। इस विश्वविद्यालय में देश दुनिया से लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अध्ययन करते थे। और ताज्जुब की बात यह है कि यह विश्वविद्यालय मेडिकल साइंस, यानी जो लोग आज MBBS या MD करते हैं, उसका एकमात्र केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 60 से ज़्यादा विषय पढ़ाए जाते थे और इस विश्वविद्यालय में कई विद्वान आचार्यों ने अपने आश्रम बना रखे थे और स्टूडेंट्स इन्हीं आश्रमों में रहकर अध्ययन किया करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में व्यावहारिक जीवन से संबंधित लगभग सभी विषय पढ़ाए जाते थे, जो कि आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि तब थे, जैसे शिल्प ज्ञान, राजनीति विज्ञान, हस्तकला, ललित कला आदि। इस विश्वविद्यालय की खास बात यह थी कि यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स पढ़ाने के बदले कोई भी पैसा या ऐसा कोई विशेष लाभ नहीं लेते थे और इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की योग्यता के अनुसार ही उनका सिलेबस का ड्यूरेशन तय किया जाता था। और कई शोधों से यह भी पता चला है कि यहाँ के टीचर्स को दुर्लभ जड़ी बूटियों का ज्ञान था और आज के आधुनिक मेडिकल साइंस के जैसे ही मरीज का ऑपरेशन भी किया जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की खास बात यह थी कि यहाँ पर जाति, मजहब या अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं था, यानी किसी भी प्रकार का आरक्षण या कमज़ोर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी
अध्ययन करने का बराबर अवसर था और अंत में लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास इस विश्वविद्यालय को बाहरी आक्रमणों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।